दोस्तों, इंसान को जो है कभी भी अपने ऊपर कोई घमंड नहीं करना चाहिए और ख़ासकर जो है अपनी औकात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वो जो है पास्ट में कैसा था और प्रेज़ेंट में कैसा है और उसका भविष्य क्या होगा। इस बारे में जो है उसको हर वक़्त जो है सोचते रहना चाहिए। इसी तरीके से एक बहुत ही बड़ा आदमी होता है, उसका नाम होता है दीपक और वो एक बहुत ही बड़ा उद्योगपति होता है। वो इतना बड़ा उद्योगपति होता है कि उसके पास तकरीबन 5 5 स्टार होटल थे और वो उसने 5 5 स्टार होटलों का निर्माण सिर्फ़ इसलिए कराया था, ताकि उसमें गरीब लोगों को भी खाना दिया जा सके। तो जब वो 5 5 स्टार होटल खोलता है और उसके बाद उसमें जो मैनेजरों की नियुक्ति करता है, तो उस मैनेजरों की नियुक्ति में वो ये चीज़ पहले ही बता दिया करता था कि अगर इसमें कोई भी गरीब खाना खाने के लिए आए, तो उसे मना ना किया जाए, बल्कि उसके उसके साथ जो है इज़्ज़त से पेश आया जाए और उसको भरपेट जो है खाना खिलाया जाए। उसके पास पैसे हों या ना हों, उसकी हर तरीके से उसकी उसकी जो है सेवा सत्कार की जाए। किसी भी तरीके से उसके साथ जो है बदसलूकी ना की जाए। दोस्तों लेकिन उससे जो है एक दिन ये बात उसको पता चलती है किसी के ज़रिए कि जो है उसके होटल में गरीबों के साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी हो रही है और उसको जो है भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। उन गरीबों को जो है गेट के पास से ही उन लोगों को भगा दिया जाता है। तभी वो एकदम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एक गरीबी से उड़ कर के जो है ऊपर पहुँचा था, तो इसलिए वो गरीबों का दुःख दर्द समझता था। इसीलिए उसने जो है एक दिन एक ऐसा प्लान बनाया कि जो है वो एक भिखारी के रूप में जो है बन जाता है और एक लंबी-लंबी दाढ़ी सी लगाता है और उसके बाद वो अपना भेष बदल लेता है। भेष बदलने के बाद दोस्तों, वो जो है अपने पहले होटल में जब जाता है, तो जब उससे जो उसका जो मैनेजर होता है, तो उसके सामने वो गिड़गिड़ाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो वो मैनेजर जो वहाँ का होता है, वो जो उससे कहता है, तो वो उसको जो है सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सुनेंगे तो आप भी जो है सोच में पड़ जाएँगे, क्या जो है ये बड़े-बड़े लोग भी इस तरीके के होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो है कई तरीके के लोग होते हैं, वो चाहे बड़े हों या वो छोटे हों, लेकिन बड़े लोगों के पास भी जो है कहते हैं कि उनके पास भी दिल होता है। इसी तरीके के नोएडा का एक रहने वाला दीपक जो है पहले जो है बहुत ही छोटा कारोबारी था। वो एक छोटी-सी नाश्ते की दुकान लगाया करता था। उसके बाद उसकी किस्मत बदलती है और दोस्तों कहते हैं कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसी तरीके से कुछ दीपक के साथ भी होता है। वो चाय के जो है नाश्ते की एक दुकान लगाया करता था। उसके बाद जो है उसकी किस्मत ऐसी बदलती है कि वो धीरे-धीरे जो है एक 5 स्टार होटल दिल्ली में खोलता है और उसके बाद दूसरा जो है 5 स्टार होटल जो है वो मुंबई में खोलता है और उसके बाद ऊपर वाला उसको इतना देता है कि वो तीसरा होटल जो है 5 स्टार वो कोलकाता में खोलता है और उसके बाद इसी तरीके से उसके 5 स्टार होटलों की जो है संख्या जो वो होती है वो बढ़ती चली जाती है और तकरीबन 5 ऐसे 5 स्टार जो है होटल वो खोल लेता है। और उसके बाद दोस्तों जो होता है वो दीपक जो होता है उसके अंदर कभी भी जो है इस बात का घमंड नहीं था कि हमारे पास 5 5 स्टार होटल हैं। उसके बावजूद भी जो वो मैनेजरों की नियुक्ति करता था, उससे साफ-साफ इस बात को बता देता था कि अगर इस होटल में कोई भी गरीब खाना खाने के लिए आए, उसके पास पैसा हो या ना हो, उसको जो है भरपेट खाना दिया जाए, भरपेट नाश्ता दिया जाए, पूरी तरीके से उसकी सेवा-सत्कार किया किया जाए। अगर किसी के पास कोई पैसे कम पड़ते हैं, तो उससे भी जो है पैसे ना माँगे जाएँ, जितने पैसे वो दे उतने पैसे रख लिए जाएँ, बाकी के पैसे हमारे खाते में जो है लिख दिए जाएँ और उनकी भरपाई हम खुद कर लेंगे। और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी बातें वो जो है अपने मैनेजरों को पहले ही बता दिया करता था। दोस्तों, दीपक ने जब इस कार्य की शुरुआत की थी, तो वो पहले बहुत एक छोटा आदमी था। उसके बाद धीरे-धीरे जो है वो बड़ा होता है और एक छोटे आदमी ने एक जो है कब बड़ा आदमी जो है बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आज की जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, दीपक एक अच्छा आदमी था, वो धर्मात्मा था, पूजा-पाठ जो है वो और भगवान का भजन भी किया करता था। वो लोगों की बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया करता था
और जो है जब उसके पास पैसा आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने का जो है मन बना लेता है। और इसी तरीके से जो है वो कोई भी कार्य जो है गरीबों की मदद का कोई भी कार्य वो नहीं छोड़ता था। दोस्तों यह सब चीज़ें हमेशा जो है नहीं रहती हैं, क्योंकि पैसा इंसान के पास आता रहता है और जाता रहता है, तो इसीलिए वो गरीबों की मदद करना चाहता था। तो दीपक ने जो है विचार किया कि हमारे होटल में जो मैनेजरों की जो नियुक्ति होगी, हम उनसे ये चीज़ पहले ही बता देंगे कि गरीबों के बारे में क्या-क्या विचार उनके दिमाग में होने चाहिए। तो इसी तरीके से वो जो मैनेजरों की नियुक्ति करता है, तो उनसे ये सारी चीज़ें बता दिया करता था कि कोई भी गरीब अगर इस होटल में खाना खाने के लिए आए, तो उसको जो है भरपेट खाना खिलाया जाए। और अगर उनके पास पैसों की कमी पड़ती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे खाते में जो है लिख दीजिएगा, हम उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन उससे दोबारा पैसे ना माँगे जाएँ, जितने पैसे वो दे उसके उससे जो है उतने पैसे ले लिए जाएँ और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई बदसलूकी ना की जाए। ये सारी चीज़ें जो है जब वो बता देता है, उसके बाद भी जो है उसका एक दोस्त होता है, तो उससे कहता है कि आपके होटल में बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी हो रही है गरीबों के साथ। तो वो ये सारी चीज़ें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है कि जिस काम को हम जो है एक गरीबी से उठ कर एक इतने बड़े आदमी बने और उस गरीबी को हम समझते हैं और उस गरीबी को समझने के बावजूद भी हमने जो है ये इतनी बड़े-बड़े 5 स्टार होटल खोले और सिर्फ़ गरीबों के लिए, और उसमें भी जो है गरीबों को के साथ जो है बदसलूकी की जा रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। और एक दिन वो अपना प्लान बनाता है कि हम एक भिखारी के रूप में जो है अपने सारे होटलों का मुआयना करेंगे। इसीलिए वो जो है कुछ मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाता है नकली, और वो लंबी-लंबी दाढ़ियाँ लगाता है और धोती कुर्ता पहनता है, लंबे-लंबे बाल अपने जो है रख कर के, दाढ़ी मूंछें लगा कर के, वो वहाँ से जो है अपने पहले होटल में जाता है और पहले होटल में जो वेटर का जो काम करता था और उसके बाद जो वॉचमैन होता है, वहाँ पे जो गेट कीपर खड़ा होता है, उसके पास जब वो जाता है और उससे कहता है कि सर मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो वो वॉचमैन जो होता है, तो वो उसको जो है ये कहकर भगा देता है कि तुम्हारी ये औकात, तुम जैसे भिखारियों लोगों की ये औकात कि जो है इस 5 स्टार होटल में आएँ, क्योंकि इसमें जो है बहुत बड़े वीवीआईपी लोग आते हैं और तुम इस होटल के जो है खाने के लिए मुँह फैलाए घूम रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। और उसको जो है वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन दीपक जो देखता है कि हमने जिस काम के लिए वो जो है किया था, ये होटलों का जो है निर्माण किया था, ये तो सारा का सारा काम उसके जो है विपरीत हो रहा है। और जो हमारे मित्र ने जो हमसे कहा था कि वहाँ पे लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है, ये तो वाक़ई में बिल्कुल सही है। दोस्तों वो दीपक जब दूसरे होटल में पहुँचता है, तो वहाँ का जो मैनेजर होती है, तो मैनेजर वहाँ की महिला होती है और वो मैनेजर जब अपने जो है मैनेजर का पद के लिए जब वो आई थी नियुक्ति के लिए, तो वो उनके सामने बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि सर मुझे प्लीज़ रख लीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो उसके ऊपर तरस खाकर उसको रख लेता है। लेकिन जब वो अपना भेष बदल करके उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, प्लीज़ मुझे जो है कुछ खाने के लिए दे दीजिए। कोई भी खाना अगर बचा हुआ रखा हो या कोई भी सड़ा हुआ खाना रखा हो, तो वही हमें दे दीजिए, हम खा लें ताकि हमारी भूख जो है मिट जाए। तो वो जो मैनेजर होती है वहाँ की लेडीज़, वो कहती है कि तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम यहाँ का खाना खा सको। जो बचा हुआ, जो सड़ा हुआ खाना है, वो भी तुम्हारे नसीब में नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो दोस्तों जो दीपक होता है वो सोचता है कि ये वही मैनेजर है जो है कल हमारे सामने आकर के गिड़गिड़ाती थी अपनी नौकरी के लिए और हमने इसको जो है नौकरी पर रख लिया था तरस खाकर, लेकिन आज इसके तेवर तो बिल्कुल ही बदल चुके हैं। दोस्तों दीपक जो है सब कुछ सोचता है, समझता है, फिर वो अगले होटल में जब पहुँचता है, तब वहाँ पे जो है पहुँचता है, अंदर प्रवेश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जो है धक्के मार करके जो है उसको बाहर कर दिया था और अंदर जाने बिल्कुल भी नहीं दिया था। दीपक गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, प्यासा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ भी खाने को दे दीजिए, कोई सड़ा गला खाना हो या कोई किसी की जूठन हो, वही हमें दे दीजिए, तो हम खा लें और अपनी भूख को मिटा लें। लेकिन दोस्तों वो ऐसा कुछ नहीं होता है और इसी दौरान जो है वहाँ का मैनेजर आ जाता है और उसको वहाँ से धक्के मार करके भगा देता है। दोस्तों दीपक हर एक बात को समझता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। धीरे-धीरे करके वो चौथे होटल में पहुँचता है और वहाँ का मामला तो कुछ और ही होता है, क्योंकि जिस काम के लिए उसने मैनेजर की नियुक्ति की थी
और उससे ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि गरीबों की पूरी तरीके से सेवा की जानी चाहिए। उनके पास पैसे हों या ना हों, उनको खाना खिलाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही सब उल्टा हो रहा था। और ख़ास करके इस चौथे होटल में तो ऐसा काम हो रहा था, यानी कि एक अय्याशी का काम हो रहा था। और जैसे ही वो उसमें जो है एंट्री करने के लिए जो है जाता है, तो जो है वो वहाँ का जो मैनेजर होता है, वो तुरंत जो है उसको वहाँ से जो है निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है? क्योंकि ये कोई भिखारियों का होटल नहीं है और तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये जो है बहुत ही वीवीआईपी लोगों का होटल है। और उसको जो है धक्के मार करके वहाँ से आउट कर देता है और कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि जो है वो कहता है, सर मैं कई दिन से जो है भूखा हूँ, लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं करता है। और बार बार वो यही कहता है कि मैं कई दिन से भूखा हूँ, प्लीज़ मुझे जो है खाना दे दो, लेकिन कोई नहीं सुनता है और वहाँ से भी उसे धक्के मार करके भगा दिया जाता है। दोस्तों, उस दीपक ने जो अंत में जो है सबसे पहले जो होटल खोला था, तो उस होटल का जो मैनेजर था वो बहुत ही अच्छा स्वभाव का था और वो इनकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था। इसीलिए जो है जब ये आखिर में उसके पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि सर मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ, जो भी खाना आपके पास बचा हुआ हो वो खाना प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए, ताकि मेरा पेट भर सके और मेरी भूख जो है मिट सके। तो वो जो मैनेजर होता है, वो बहुत ही प्यार से उनका हाथ पकड़ करके ले जाकर के अंदर बैठाता है और कहता है कि आप हमारे लिए धर्मात्मा हैं और आप हमारे लिए देवता हैं और हमारे साहब का कहना है कि कोई भी भिखारी, कोई भी दुखियारी इंसान, कोई भी गरीब इंसान ऐसा ना हो जो यहाँ से भूखा पेट जाए। उसके पास पैसे हों या ना हों, और उसको जो है हर तरीके से उसकी मदद की जाए और उसको भरपेट खाना दिया जाए। उसके पास पैसे हों तो ले लिए जाएँ और ना हो तो उसे माँगा ना जाए, किसी भी तरीके से उसको परेशान ना किया जाए। हमारे साहब बहुत ही अच्छे हैं और उनका यही कहना है, लेकिन अभी जो है मेज़ खाली नहीं है क्योंकि साहब लोग खाना खा रहे हैं, तब तक के लिए आप यहीं पे बैठ जाइए। जैसे ही टेबल खाली होती है, मैं आपको वहाँ पर जो है बिठा दूँगा और आपको पेट भर खाना खिला दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो मेज़ खाली होती है, जैसे ही वो टेबल खाली होती है, तुरंत जो है वो उनको जो है ले जा करके उस टेबल पर बिठा देता है और उस रेस्टोरेंट में, उस 5 स्टार होटल में जितने भी तरीके के खाने होते हैं, वो सारे के सारे खाने उनके सामने परोस दिए जाते हैं और जब वो देखता है तो बहुत हैरान रह जाता है। उसके बाद वो उस खाने को खाता है और खाने के बाद जो है वो ब उसके अंदर जो है बहुत तसल्ली होती है कि जो है जिस तरीके से हमने इस मैनेजर को समझाया था, इस मैनेजर ने पूरी की पूरी बात को समझ लिया और ये वैसा ही कर रहा है। मतलब हमने 5 5 स्टार होटल खोले थे, जिसमें 4 लोग जो 4 मैनेजर हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत निकले, लेकिन ये जो है बहुत ही सही निकला और इसने हमारी बात को जो है अच्छी तरीके से समझ लिया और जो है उसी तरीके से जो है लोगों की ये मदद करता है और वो जो है उनसे कहता है, आखिर में जो है वो जो वहाँ का मैनेजर होता है, वो उनसे कहता है कि आपको किसी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप जब कभी जो है आपके भूख लगे तो आप यहीं पे आइएगा और आपको फ्री में खाना दिया जाएगा। आपका पूरी तरीके से सेवा-सत्कार किया जाएगा। आप इधर-उधर कहीं भी मत भटकिएगा। जब आपको भूख लगे तो आप यहीं पे आइएगा। मैं अपनी सैलरी से साहब से कह कर के जो है अपनी पगार कटवा लूँगा। उसमें आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी और खाने के लिए आप यहीं आइएगा। जब ये बात जो है दीपक सुनता है मैनेजर की, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है और उसके बाद जो उसने जो है भिखारी का हुलिया बना रखा था, वो सारा हुलिया वो उतार देता है और जैसे ही वो सारा हुलिया उतारता है, तो वो मैनेजर जैसे ही देखता है कि ये तो हमारे सर हैं, दीपक सर हैं, तो वो तुरंत जो है हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर आप? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने जो है ये इन इन सारी चीज़ों की पहचान के लिए ये सारा काम किया था, लेकिन जितने भी हमने 5 स्टार होटल बनाए थे, उनमें सबसे बेहतर सिर्फ़ आप ही हो। बाकी 4 होटलों पे मैं गया, मैं भूख-प्यास के लिए तड़पता रहा, लेकिन वहाँ से मुझे जो है नौकरों की तरह भगा दिया गया, धक्का मार करके भगा दिया गया, किसी ने मुझको जो है खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जबकि मैंने सबको ये निर्देश दे रखे थे कि किसी भी गरीब को परेशान ना किया जाए और उसको भरपेट खाना दिया जाए। लेकिन उसमें जो है आप ही सबसे अच्छे निकले हो, बाकी सब के सब जो है खराब निकले हैं। अन्यथा जो है वो दीपक जो होते हैं वो उसको खड़े होकर के उसको सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम बहुत ही अच्छे मैनेजर हो। और वो जो है, तो वो मैनेजर जो होता है वो पूछता है कि सर आपने ये हुलिया क्यों बदला था?
तो वो अपनी सारी कहानी बताता है कि हमसे एक इंसान ने शिकायत की थी कि आपके होटल में गरीबों की, वो कहता है कि ये मैंने इतने बड़े-बड़े होटल सिर्फ़ इसीलिए बनाए ताकि जो है गरीबों की जो है मदद हो सके, और मैं जिस होटल में गया किसी ने मुझे धक्के मार कर के भगा दिया और किसी ने जो है मुझको कुछ किया। आपने ही मुझे जो है तसल्ली दी, क्योंकि मैंने जो होटल बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि गरीबों के लिए जो है पूरी तरीके से उनका सेवा-सत्कार किया जा सके। वरना इंसान तो हर किस्म के होते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो होटलों को देख कर के ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की दिक्कत होती है, पैसों की कमी होती है। लेकिन मैंने फिर भी इसीलिए ये सारे होटल बनाए थे ताकि इसमें जो है गरीब से भी गरीब आदमी आकर के खाना खा सके, उसके पास पैसे हों या ना हों। लेकिन वो जो है ये कभी-कभी जो है कुछ गरीब लोग जो है रेट सुन कर के भाग जाते हैं, इसीलिए मैंने इन होटलों का जो है निर्माण करवाया था। दोस्तों, उसके बाद जो दीपक होता है वो 5वें दिन जो है एक मीटिंग बुलाता है, और मीटिंग बुलाने के बाद उसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं पाँचों होटल के, वो पाँचों होटल के कर्मचारी, मैनेजर, सफाई कर्मी सभी को वो बुलाता है, और बुलाने के बाद एक मीटिंग करता है, और मीटिंग करने के बाद जिस तरीके से उ उसके साथ वाक़या पेश हुआ था, उस तरीके से जो वो पहले मैनेजर से बात करता है, दूसरे से करता है, तीसरे लेडीज़ से करता है और चौथे से भी करता है, और जब उन लोगों से बताता है कि जब मैं आपके पास आया था, भूखा-प्यासा था, लेकिन आपने मेरी एक जो है कुछ भी नहीं सुनी और मुझे धक्के मार करके भगा भगा दिया, और मैंने आपसे पहले ही कह रखा था कि आप गरीबों की मदद करना, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाना, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल जो है किस तरीके के इंसान हो, आप लोगों के अंदर इंसानियत तो है ही नहीं, और जबकि हमने पहले ही कह रखा था कि जो है हमारी सैलरी से सब हमारे जो है धंधे से ये पैसा काटा जाएगा, आपको उस अपने में से कुछ नहीं देना है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने गरीबों की कोई मदद नहीं की, और जिस काम के लिए हमने होटल खोले थे वो सब के सब जो है वैसे ही रह गए और वो काम हुआ भी नहीं। लेकिन इस काम में जो उसका जो सबसे पहला वाला जो मैनेजर होता है संजय, वो इस काम में बहुत ही अव्वल होता है। तो वो जो है सबको ये चीज़ कह देता है कि इससे पहले कि मैं आप सभी को यहाँ से भगा दूँ, आप सभी लोग अपना-अपना हिसाब ले लीजिए और यहाँ से दफ़ा हो जाइए। और उसके बाद जो उसका सबसे पहला मैनेजर होता है संजय, उससे जो है वो दीपक कहता है कि आज के बाद ये सारे पाँचों 5 स्टार होटलों की ज़िम्मेदारी मैं आपके कंधे पर देता हूँ, और इन सारे होटलों की देख-रेख आप ही करेंगे, और आप ही एक नया स्टाफ तैयार करेंगे और उसकी देख-रेख आप ही करेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें जो है लोगों जो है अब सब लोगों को जो है इस अलग कर दिया जाता है, और वो संजय को सबके ऊपर एक मालिक बना करके जो है नियुक्त किया जाता है, और कहा जाता है कि हम तो एक धर्मात्मा है, क्योंकि हमारा एक ही बेटा है और वो विदेश में जो है पढ़ता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो जी रहा है, और एक मैं हूँ और एक मेरी पत्नी है। इन ज़्यादा बकवास से मुझको कोई मतलब नहीं है। ये पाँचों होटल मैंने आपके हवाले कर दिए हैं और इसकी देख-रेख आप ही करोगे, और ये अच्छी तरीके से इसकी देख-रेख करना, ऐसे मैनेजरों की नियुक्ति करना जो गरीबों की मदद कर सकें, जो गरीबों की सेवा-सत्कार कर सकें और उनको दान-दक्षिणा भी दे सकें। ये सारे के सारे सेवा कर्म जो है वो करते रहना चाहिए, और जो है वो उसमें जो है ट्रस्ट में जो है डाल देना चाहिए। बाकी का जो है मैं सँभाल लूँगा, और जो है आप एक नया स्टाफ तैयार करिए और उसको जो है उसमें लगाइए, और उसको सारी की सारी चीज़ें पहले ही समझा दीजिए, और जो है वो संजय को मालिक बना देता है और सबके ऊपर जो है उसको बना देता है, और सारी की सारी ज़िम्मेदारी दोस्तों उसको दे देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि आपसे जो है जो है दोस्तों इस कहानी का जो उद्देश्य है, वो किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि आप भी ऐसी घटनाओं से जो है सचेत रहें। और दोस्तों, ये जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, क्योंकि इसमें जो है कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, उसको इंसानियत जो है उसके दिल में होना चाहिए, और गरीबों के लिए उसके दिल में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, और गरीबों की मदद हर हाल में करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान कब किस हालात में जो है कब उसके वक़्त बदल जाएँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है, और कब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उसके कर्म ही सिर्फ़ उसके साथ जाते हैं। इसीलिए इंसान को, वो बड़ा हो या छोटा, उसको जो है इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, और भलाइयों का आदेश देना चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गरीबों का दिल जो है बहुत ही बड़ा होता है। अगर उनकी आप थोड़ी-सी भी मदद कर देंगे, तो वो आपके लिए जो है बहुत दुआएँ देंगे, और बहुत आपको जो है दुआएँ देंगे, बहुत आपका जो है भला कहेंगे। इसलिए जो है उनका दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए।
क्योंकि गरीबों की बद्दुआएं कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा लगती हैं। लेकिन ये पैसा जो है ये किसी के पास नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि ये पैसा हाथ का मैल होता है। आज किसी के पास है तो कल किसी के पास है तो परसों किसी के पास है। ये पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान की इंसानियत को इंसान से जो है पहचाना जाता है, उसके उसके कर्मों से उसको पहचाना जाता है। तो अपनी पहचान ऐसी बनानी चाहिए कि उसके कर्मों से उसकी पहचान हो सके। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अपने कर्म अच्छे रखिए और भलाई करिए, नेक काम करिए, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। यही काम आखिर में काम आते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बखैर।